जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आज हम लोग करेंगे JCERT विज्ञान पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, पार्ट 4 या पार्ट 3, 3 है शायद। तो पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 3 का नाम है पौधों की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर। इसके पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है। हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा वृक्ष है। ठीक है, पहला है इसमें पुटूस, पालक, सखुआ या धान। तो आप लोग जानते हो कि जो पुटूस होता है वो एक झाड़ी होता है, पालक तो एक पौधा है, सखुआ एक पेड़ है, जबकि धान एक पौधा है। तो इसका सही उत्तर होगा सखुआ। दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के लिए भाग नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है। पुष्प, पत्ती, तना या झाड़ी। देखिए इसमें पुष्प, पत्ती और तना ये तीनों पौधे के भाग होते हैं, परंतु झाड़ी भाग नहीं होता है, बल्कि यह स्वयं एक पौधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाड़ी। तीसरा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है। जल का परिवहन, शाखाओं का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, फूलों एवं फलों को संभालना। देखिए जल का परिवहन होता है तना के माध्यम से, शाखाओं का निर्माण भी होता है, फूलों एवं फलों को संभालता भी है, परंतु प्रकाश संश्लेषण का काम तना का नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का काम होता है पत्तियों का। तो इसका उत्तर होगा गा। आगे दे रखा है कि जड़ मदद करते हैं जल के अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, खनिज लवण के अवशोषण में या इन सभी में। सही उत्तर होगा इन सभी में। जल जो है अवशोषण भी करता है, मिट्टी को जकड़े भी रखता है, साथ ही साथ वह खनिज लवण का भी अवशोषण करता है। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि पुष्प का मादा भाग है ना, मादा भाग हमें बतलाना है। बाह्य दल, दल पुंज, स्त्री केसर या पुंग केसर। तो आप लोग जानते हो पुंग यानी पुल्लिंग भाग हो गया, या पुरुष का भाग, स्त्री यानी महिला। तो इसमें आप लोग ध्यान रखो कि जब भी मादा आ जाए तो आप लोग लगाओगे स्त्री केसर, और यदि आ जाए इसमें नर भाग तो लगाओगे पुंग केसर। तो सही उत्तर आप लोग क्या लगाओगे इसमें सही उत्तर हम लोग लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। हमें यहाँ पे भरना है। तो पौधों को सहारा देता है, पहला में होगा तना, कि तना पौधों को सहारा देता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। दूसरा में भरोगे यहाँ रेशेदार। तीसरा है कि पत्तियां पौधों के लिए बनाती है। तो पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो तीसरा में आ जाएगा भोजन। क्या आ जाएगा तीसरा में? तीसरा में लिखोगे आप लोग भोजन। पहला में तना, दूसरा में रेशेदार और तीसरा में भरोगे भोजन। चौथा में है पुष्प का नर भाग है, तो मैंने अभी बताया पुष्प का नर भाग पुंकेसर है। पांचवा है पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले किसमें पाए जाते हैं? पुंके मूसला जड़ों में। ठीक है, तो इसमें आएगा मूसला जड़। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें अंकित शब्दों को उसकी व्याख्या से मिलान करना है। तो यहाँ पे दे रखा है मूसला जड़ें और हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो सही सही मिलान कीजिए। सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसे मिलान कर लीजिए। सबसे पहले आप जो जानते हो कि वृक्ष बरगद होता है, तो इसमें यहाँ पे मिलान कर लीजिए। वृक्ष को बरगद से यहाँ मिलान कर लोगे। ठीक है, कर लिया। चलिए, दूसरा है जड़। जड़ क्या करता है? जल का अवशोषण करता है, तो यहाँ पे मिलान कर लेंगे। पत्ती प्रकाश संश्लेषण करती है। फूल जनन अंग होते हैं। और पांचवा जो बच गया है उसे मिलान कर लो आराम से कि मूसला जड़े जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हमें सही गलत बताना है। तो पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा करती है, ये गलत है, क्योंकि पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा नहीं करती, बल्कि तना पौधों को सीधा खड़ा करते हैं, तो ये गलत है। जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तो ये सही है। परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का भाग है? नहीं, परागकोश पुष्प के पुंकेसर का भाग है।
वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब इस तरीके का भाग है। पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, तो ये सही है, पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये भी सही है, क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल की क्रिया के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण से वो भोजन बनाती है। क्योंकि किसी भी पौधे में भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्ती करती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि पौधे के अंग होते हैं जड़, पत्ती, तना, पुष्प तथा फल पौधे के अंग होते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि विसर्पी लता और आरोही लता में क्या अंतर है? इसमें लिखेंगे कि जिन पौधों के तने कमजोर होते हैं वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं, उसे विसर्पी लता कहते हैं। जैसे आप लोग तरबूज, खरबूज, उसके बाद जो आप लोग बोलते हो लौकी, ये सब का जो लता होता है वो जमीन पर फैल के फड़ता है, तो ये होते हैं विसर्पी लता। आरोही लता जो चढ़ के फड़े, जैसे अंगूर, परवल, है ना, करेली, ये सब क्या है? विसर्पी लता। तो इसमें लिखेंगे आरोही लता में कि कुछ पेड़ पौधे आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, उसे आरोही लता कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग की पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में क्या मौजूद होता है? हरे रंग का पदार्थ। हरे रंग का जो पदार्थ होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ये आप लोग लिख लोगे। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न कहता है कि पत्तियों के कार्य लिखिए। पत्तियों के कार्य में लिखेंगे हम लोग कि पत्तियों के निम्न कार्य हैं। पहला, पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। दूसरा है कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। ठीक है। तीसरा देख, अब आगे का प्रश्न है 7वां। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखोगे? आप लोग देखे होंगे, कई बार आप लोग खेती किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मक्का का पौधा होता है उसका तना तो बहुत लंबा होता है लेकिन काफ़ी कमज़ोर होता है, हवा आने पर वो झुक जाता है ना। तो इसे हम लोग किस वर्ग में रखेंगे, ये आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक है। आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन पत्तियों का जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? जालिका रूपी सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? गेहूं। तो गेहूं में तो सीधा सीधा पाया जाता है, उसमें जालिका रूपी नहीं होगा। घास, तुलसी, तो तुलसी में होता है जालिका रूपी। मक्का में होता है? नहीं होता है, मक्का में नहीं, मक्का में नहीं करोगे। घास में नहीं होता है, धनिया में होता है, उड़हुल में भी होता है। तो किसमें होता है? इसमें आप लोग लगाओगे तुलसी, धनिया और उड़हुल, इन तीनों में होता है। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, चित्र आप बना लोगे अपने से। पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? तो पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। किसमें? मध्य भाग में। तो ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 3 के। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।